हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन सीरीज बेसिक टू एडवांस। दिस इज निशा अनिल कुमार, वेलकम्स टू यू। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं और आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस चैनल में, हमारी इस जर्नी में, जिसमें आप और मैं दोनों मिलकर करेंगे ग्रो। वहीं हम किसके साथ हैं? अनिश सीरीज के साथ, जहां पर हम बेसिक से लेके एडवांस तक की बातें कर रहे हैं, है ना। तो अब हम कल की ही बात करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ा था, है ना। 1 से लेके 4 तक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या क्या था, एनीवन रिमेम्बर? या ऑफकोर्स आपको याद होगा, ठीक है। जिसमें हम यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बात हुई कि हम नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल में आता है ना। और भारत और इंडिया दोनों नाम एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। यूनियन में क्या क्या चीजें और कौन कौन से चीजें काउंट हुई, क्यों उसको यूनियन नाम दिया, फेडरल क्यों नहीं दिया, ये सब बातें हमने कल करी। वहीं आज जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, मतलब हम कहते हैं जिसको, उससे आगे देश बनाना शुरू कर दिया, है ना। हमने कल बात करी थी कि उन्होंने देश बनाना शुरू कर दिया। आज उस देश के नागरिकों की बात होने लग गई कि उस देश का नागरिक कौन कौन होगा, इस बारे में भी बात हुई, है ना। उस देश का नागरिक कौन कौन होगा, इस बारे में भी बात करी जा रही है। और ये आता है हमारा पार्ट सेकंड में, जिसमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं 5 to 11, है ना। अब बात है सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप क्या है, हमें कैसे मिलेगी सिटीजनशिप, हमें हमारे सिटीजनशिप को हम कैसे मतलब कैसे हमारी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से अमेंड्स आए, क्या बेनिफिट है ना इंडियन सिटीजनशिप का, पीआईओ क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 2019 क्या है, ये सब चीजें। वहीं मैंने आपको कल एक कहा था कि हम मेजोरिटीज के बारे में बात करेंगे, वो आज हम नहीं कर पाएंगे। वो कल वाली वीडियो में पक्का स्टार्टिंग में हम मेजोरिटीज करेंगे, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स, है ना। इस वजह से तो आज हम पहले बात करते हैं सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। क्या है सिटीजनशिप? नागरिकता है, ठीक है। अब सिटीजनशिप रिलेट होता है, किससे रिलेट होता है सिटीजनशिप? रिलेटेड टू ड्यूटीज। जो सिटीजन की ड्यूटीज हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनसे रिलेट होता है। और राइट से, जो नागरिक के हक हैं उनसे। किनसे रिलेट होता है? ड्यूटीज से और राइट्स के साथ। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ओके। वहीं पे अब एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन जो मैं यहां लिख रही हूं, क्या है वो सिटीजनशिप की, हम डिफाइन करते हैं सिटीजनशिप को कैसे, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ड्यूटीज और राइट्स। अ citizen is a person who enjoys full membership ये थोड़ा दूर कर देती हूँ, full membership of any political community or state where he or she resides
he or she resides ordinarily in ordinarily, ठीक है। A citizen is a person who enjoys, जो enjoy करता है full membership, यानी हर एक तरीके का हक, हर एक तरीके का राइट को, हर एक तरीके की ड्यूटी को, उस देश में रहने की आजादी को जो एंजॉय करता है ना, किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी या किसी भी स्टेट, पॉलिटिकल कम्युनिटी वही बात आ गई ना, किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में या रिपब्लिक स्टेट में, जिस भी स्टेट में वो है उसमें, ठीक है, वहां पर रहना, वो क्या है, एक सिटीजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, वो एक सिटीजन होता है किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी का और किसी भी स्टेट का, ठीक है। A citizen is a person who enjoys the full membership of any political community or state where he and she resides ordinarily, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया के बिहाफ में। इंडिया में क्या है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू भी हमें सिटीजनशिप मिलती है। अब कोई बॉर्न ब्रॉट अप बाहर हुआ है लेकिन वो वापस आता है तो उसको मिल जाती है सिटीजनशिप, किसके बिहाफ पे, पेरेंट्स के बिहाफ पे भी, है ना। पेरेंट्स जो है हमारे वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। वहीं इसमें हम एक चीज और प्लस करते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना था उससे पहले ये बातें क्लियर करी गई थी कि जो भी 15 अगस्त 1947 से इंडिया में है, ठीक है, या उसके फोर फादर या उसके पेरेंट्स इंडिया में रिसाइड कर रहे थे, तो वो भी सिटीजन कहाँ के कहलाएंगे, इंडिया के। वो कहाँ के सिटीजन कहलाएंगे, इंडिया के, ठीक है। अ पर्सन हुज फादर एंड फोर फादर्स रिसाइड इन इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1947, है ना, 1947 से यहां पर है। वहीं पे एक चीज और एड ऑन करी गई थी, क्या, 15 अगस्त 1947 से टू 1 जुलाई टू 1 जुलाई तो बाद में आया था, पहले आया था 26 नवंबर 1949 तक जो भी पर्सन था वो अगर रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड इन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी पर्सन है XYZ, वो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, अगर वो रह रहा है इंडिया में, ही रिसाइड्स इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ही रिसाइड्स इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड अंडर, ही रिसाइड्स, ओके, resides and registered under government of India, also the citizen of India, है ना, also the citizen of India। ये चीज हमने देखी, ठीक है। क्या हुआ कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले तक क्या बात हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपको रजिस्टर्ड होना होगा, ठीक है, कि और आप यहाँ पर रह रहे हो, आप यहाँ पर रह रहे हो। उसमें बहुत सारे लोग थे ना जो माइग्रेट भी हुए हैं, जो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान से इंडिया आ गए, है ना, इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे, दे ऑल्सो काउंट फ्रॉम इट। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, कॉन्स्टिट्यूशनल है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, है ना, उसमें बहुत सारी डिटेल्स भी दी गई हैं। अब वो क्या डिटेल दी गई हैं,
हम उनके बारे में बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल जो जो देख रहा है, ताकि हम और आप दोनों साथ मिलकर क्या करें, ग्रो करें। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें क्या करा गया था, गिविंग डिटेल इंफॉर्मेशन, गिविंग डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू एक्वायर एंड लॉस द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को और एक्वायर करना और लॉस करना, ठीक है, लूज है ना, द सिटीजनशिप, ठीक है, लूज द सिटीजनशिप। ये सारी डिटेल्स किसमें है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। वही हम आप सबको पता है डोमिसाइल के बारे में, है ना, डोमिसाइल के बारे में। अब डोमिसाइल क्या है ना, डोमिसाइल क्या है आपको भी पता है, हम सब बनवाते हैं डोमिसाइल। हरियाणा डोमिसाइल बनवाते हैं, कोई दिल्ली का डोमिसाइल बनवाता है, फिर राजस्थान का डोमिसाइल बनवाता है, जो जहां का रेसिडेंट है वो वहीं का डोमिसाइल बनवाता है। उसी तरीके से ये था, डोमिसाइल इज अ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, या आप कह सकते हो मैंडेटरी कंडीशन फॉर द सिटीजन, ठीक है। ये क्या थी, एक मैंडेटरी कंडीशन थी किसी भी सिटीजन के लिए दैट टाइम पे, है ना, आप बोल सकते हो उसको मैंडेटरी कंडीशन ऑफ द सिटीजन, है ना, मैंडेटरी कंडीशन थी ये। दो तरीके से होती थी, बाय बर्थ और बाय चॉइस, ठीक है, बाय बर्थ और बाय चॉइस, ओके। वहीं पे इसी में एक चीज और एड ऑन थी कि इंडिया में डुअल, या डुअल कह सकते हो या डबल कह सकते हो, आपकी मर्जी है, डुअल सिटीजनशिप वाज प्रोहिबिटेड, है ना, बिकॉज स्टेट बिकॉज स्टेट डज नॉट हैव सेपरेट सिटीजनशिप, है ना। स्टेट के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो अपने स्टेट के लोगों को अलग से सिटीजनशिप देगा और सेंटर अलग से सिटीजनशिप देगा, जैसे यूएसए और स्विट्जरलैंड में है, वहां डबल सिटीजनशिप चलती है, लेकिन इंडिया में ये मना है। वहीं ठीक है, ये चीज हमने नोटिस कर ली है। फिर वहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल, पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 से 11 के बारे में, फिर हम बात करते हैं आगे। जो आर्टिकल 5 से 11 है ना, ये सब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट, बिगिनिंग से पहले का जो भी प्रोसीजर था वो सब आर्टिकल्स में है। अब आर्टिकल 5 में क्या है, एक पर्सन, अ पर्सन हु बोर्न इन इंडिया, ठीक है, अ पर्सन हु बोर्न इन इंडिया और आइदर हिज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हिज पेरेंट्स आर द सिटीजन या बोर्न इन इंडिया। इसको मैं प्रॉपर क्या लिखूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं अ पर्सन, आर्टिकल 5 में, अ पर्सन born in India, born in India or either of the parent
parent, either of the person's parent आएगा ना, either of the person's parent was born in India or resident in the territory of India for not less than 5 years, not less than 5 years, 5 years of 5 years of immediately before commencement of constitution. है ना, ये काफी बड़ा है। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में पैदा हुआ या उसके पेरेंट्स जो इंडिया में पैदा हुए थे वो कम से कम रेसिडेंट होने चाहिए इंडियन टेरिटरी के 5 साल तक। मतलब आप ये लगा लो, कमेंसमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में, है ना। उससे पहले का जो भी पीरियड होगा उसमें 5 साल का पीरियड जरूर होना चाहिए उस बंदे का जो पैदा हुआ है या उसके माँ बाप में से कोई पैदा हो रखा है वहां पे, तब वो वहां का इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुई कि कहना क्या चाहते हैं, बट एक दो बार और पढ़ के देखा इसको पूरा खोल के कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड आया, दैट्स व्हाई। ठीक है, एनी पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, जो इंडिया में पैदा हुआ है या उसके माँ बाप इंडिया में पैदा हो रखे हैं लेकिन उनका एक पीरियड है रहने का इंडियन टेरिटरी में, वो कितना है? नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए इन फ्रॉम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले, लॉ शुरू होने से पहले, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग देश को चला रहा है उससे पहले वहां पर ये 5 साल तक रहने होने चाहिए, तब ये इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। वही आर्टिकल 6 कहता है जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से, वो भी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, certain person who migrated from Pakistan, to India have citizenship। जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया में जो माइग्रेट हुए हैं उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। और ये भी कब था? ये भी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो पाकिस्तान से इंडिया में मूव हुए हैं उनको भी इंडियन सिटीजन कहा जाएगा। वहीं आर्टिकल 7 में क्या बोलते हैं? ये तो बहुत इजी था। और ये जितने भी वो हैं वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, वो है क्या कहते हैं इसको, अरे यार, कॉन्स्टिट्यूशन। वही हम बात करते हैं सर्टेन पर्सन नहीं है, आर्टिकल 7 की बात कर रहे हैं ना। हाँ, आर्टिकल 7 में क्या है? सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान से आए हैं
माइग्रेंट्स, उनको भी सिटीजनशिप का राइट मिलेगा। 6 और 7 सेम है, बट फिर भी पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसे अलग अलग लिखा। ठीक है, सिटीजनशिप राइट्स, citizenship rights of certain migrants of Pakistan। certain migrants of Pakistan। वहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 में क्या है? certain person who resides outside of India a person who resides outside of India and सॉरी गलत लिखा है मैंने ये। certain person who certain person of origin of India यार मैं ही कंफ्यूज हो गई इनमें तो आज। certain person of origin of India also have citizenship of, मुझे देखना पड़ेगा, ये मैं कंफ्यूज हो गई हूँ उसमें। certain person of Indian origin who is okay certain person origin of India who resides outside of India also have citizenship right, ठीक है। यहां मैं थोड़ा मिस्टेक कर रही थी, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा तबीयत का भी ऊपर नीचे है, इस वजह से भी हो गया हो, पता नहीं। ठीक है, इसमें क्या कहा है इन्होंने? सिटीजनशिप राइट फॉर सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए थे उनके लिए भी राइट है सिटीजनशिप के। वहीं जो बंदा इंडियन ओरिजिन का है और बाहर रह रहा है उसके लिए भी सिटीजनशिप का राइट्स हमारे पास यहाँ पर है। वही आर्टिकल 9 में क्या है? कोई भी पर्सन जो वॉलेंट्री एक्वायर कर लेता है बाहर के देश की सिटीजनशिप, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, है ना। आर्टिकल 9 में हम लिखेंगे, एक सेकेंड, स्केच वॉज नॉट वर्किंग। आज सब अगेंस्ट जा रहा है हमारे, है ना, यूनिवर्स अगेंस्ट विद मी, आज सब कुछ अगेंस्ट हो रखा है हमारे। पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग citizenship person voluntarily acquiring citizenship of a foreign
a foreign state should not be citizen, वो हमारा अब सिटीजन नहीं रहेगा। वही आर्टिकल 10 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 10 में क्या है? continuance of the rights of citizenship। जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं, शिप के राइट हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे, है ना। जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं वो आपके बरकरार रहेंगे अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो। ठीक है। 9 में क्या था? कोई भी जो बाहर की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेगा फॉरेन स्टेट की, वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। और कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का राइट आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 11 की, जिसमें ये पावर है कि पार्लियामेंट गवर्न कर सकता है सिटीजनशिप एक्ट को, है ना। उसमें चेंजमेंट कर सकता है, अमेंडमेंट्स ला सकता है, ये चीजें आएंगी। पार्लियामेंट मस्ट गवर्न द rights of citizenship, through laws। ओके, क्या कह रहा है? पार्लियामेंट जो है वो गवर्न कर सकता है सिटीजनशिप राइट्स को थ्रू लॉज। वही बात, अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट करती है। सिटीजनशिप एक्ट 2019 आया, उसको भी पार्लियामेंट ने अमेंड किया। ठीक है। 1955 वाले को अमेंड करके वो उन्होंने चेंज करके CAA 2019 बनाया। ये चीज हो गई। फर्स्ट में हमारा क्या था कि आर्टिकल 5 में हमारा क्या था? कोई भी पर्सन जो बॉर्न हुआ इंडिया में या उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं और वो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले, उसको सुचारू रूप से चालू होने से पहले 5 साल तक अगर वो इंडिया में रेसिडेंट थे, वहां पर रहे इंडिया की टेरिटरी में, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। वहीं पे जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए, वो भी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। वहीं पे उनके लिए सिटीजनशिप राइट्स भी होंगे आर्टिकल 7 में। और आर्टिकल 8 में क्या था कि जो पर्सन है वो अगर हाँ, एक पर्सन, ये थी ना, या मैं 8 में क्यों अटक रही हूं? जो शिट अ पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया, है ना, अ पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, और वो बाहर रह रहा है, फिर भी उसके सिटीजनशिप के वो फिर भी यहाँ के सिटीजनशिप राइट्स को एंजॉय कर सकता है। आज आर्टिकल 8 मुझे बड़ा पागल कर रहा है। आर्टिकल 9 में हमने अभी पढ़ा कि कोई वॉलेंट्रियल तरीके से या किसी भी तरीके से बाहर के सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। वहीं 10th में हमने बात करी कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स की। सिटीजनशिप राइट जो हमारे हैं वो हमारे चलते रहेंगे लगातार। वहीं 11 में हमने बात करी कि पार्लियामेंट जो है वो गवर्न करेगी राइट्स को, किसके? सिटीजनशिप के थ्रू, लॉ के थ्रू। और आज तो मैं बहुत ज्यादा अटक गई, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों अटकी हूं। और वही फंबल हो रहा है आर्टिकल 8, मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, दैट्स व्हाई, है ना। वही हम एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जो सिटीजन वर्ड है ना, कौन सा वर्ड, टर्म जो है, कौन सी टर्म? सिटीजन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है। बट सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो आया,
उसने किसको डिफाइन करा? सिटीजनशिप को भी डिफाइन करा बहुत अच्छे से, है ना। उसने सिटीजनशिप को भी डिफाइन करा बहुत अच्छी तरीके से, वहीं पे डिटेल भी प्रोवाइड कराई हमें, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल्स कि सिटीजन आप कैसे बन सकते हो, कैसे आप लूज कर सकते हो, ये सब किस में आया? हमारा 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में। ओके, ये वर्ड जो है, ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं थी। अब ये चीज हो गई है। अब जो भी इसमें, जो भी आप कह सकते हो, जो भी इसके अंदर डिटेल्स आई, वो कब आई? आफ्टर द commencement of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद जो डिटेल्स इसने प्रोवाइड करी वो किस में आती है? 1955 के कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें किस किस तरीके से हमें मिलेगी। इसमें हमें मिलती है बाय बर्थ, है ना, बाय बर्थ मिलती है। और किस किस में मिल रही है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, इन सब के थ्रू हमें मिलती है। फर्स्ट हम बात करते हैं बाय बर्थ, है ना। हमें सिटीजनशिप कैसे मिलती है? फर्स्ट वी टॉक अबाउट बाय बर्थ, जन्म के साथ। किसके साथ? जो हमें जन्म के साथ मिल रही है वो चीज। अब इसमें भी एक चीज क्या है कि जन्म के साथ हमें जहां सिटीजनशिप मिल रही है उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या आएगा हमारा? जो भी इंडिया में, है ना, जो भी पर्सन इंडिया में ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1955 तक, ऑन, बॉर्न ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 तक हुआ है, 1950 तक हुआ है। बट बिफोर, यहां था वो 1 जुलाई जहां मैं अटकी थी, ठीक है। 1 जुलाई 1987 तक, ठीक है, 1987 तक वो क्या है? टू बी इंडियन सिटीजन। वहीं पे इनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वो भी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। बॉर्न और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 टू बी इंडियन सिटीजन irrespectively their parents and grandparents also be the citizen of India। उनके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी सिटीजन होना चाहिए। ये हमारा है इसका क्लॉज ए, ठीक है, क्लॉज ए बाय बर्थ का, ठीक है, बाय बर्थ का क्लॉज ए। वही हम बात करते हैं क्लॉज बी की। अब क्लॉज बी में क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्लॉज ए में क्या था कि कोई भी पर्सन है जो ऑन और आफ्टर इनके बीच में 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक के में जो पैदा हुआ है वो इंडियन सिटीजन कहा जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वही हम क्लॉज बी की बात करते हैं। क्लॉज बी में क्या है? कोई भी पर्सन जिसका बर्थ हुआ 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक, 2 दिसंबर 2004 तक वो भी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। लेकिन उनके पेरेंट्स, वही बात आ गई, उनके पेरेंट्स जो है मस्ट बी द इंडियन सिटीजन, मस्ट बी द इंडियन सिटीजन, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूं आपको रिमाइंड रहे, क्लॉज बी में, ठीक है। इसका ए हम लिख लेते हैं, अ पर्सन born from
1 जुलाई 1987 to 3 दिसंबर 2004। क्या है वो, सॉरी, 2 दिसंबर 2004 टू बी इंडियन सिटीजन। Also, his her parents must be इंडियन सिटीजन। उनके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, अ पर्सन हु बॉर्न फ्रॉम 1 जुलाई 1987 टू 2 दिसंबर 2004 टू बी इंडियन सिटीजन, वो भी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, बट ये मैंडेटरी है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वही इसमें एक और जो इसका बी पार्ट है उसमें क्या है, 3 दिसंबर, यहां 2 आ गया था, 3 दिसंबर से लेके आज तक की डेट में। ठीक है, 3 दिसंबर 2004 से लेके आज तक के टिल डेट तक। ठीक है, वो जो बॉर्न होगा वो भी इंडियन सिटीजन कहलाएगा। लेकिन फिर वही बात आ गई कि उनका कोई भी एक पेरेंट, अब यहां पे एक छूट हो गई कि उसका एक पेरेंट जो है वो इंडियन होना चाहिए, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, वो इंडियन होना चाहिए। ठीक है, इंडियन होना चाहिए। और जो पार्टनर है, दूसरा पेरेंट है, मतलब पार्टनर कह रही हूं मैं, दूसरा पेरेंट है जो, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसको भी लिख देते हैं, अगर कोई लिख रहा है साथ साथ में तो उसको इजी हो जाएगा, और मैं लिख दूंगी तो शायद आपको भी, जो नहीं लिख रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। क्या आ गया इसमें, बर्थ आफ्टर 3 दिसंबर 2004 टू टिल डेट, है ना, टू टिल डेट। इसमें क्या आएगा, वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन and other parent should not be illegal migrant, okay, one parent must be Indian citizen and other parent should not be illegal migrant। ये हो गया हमारा क्लॉज बी। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब वहीं पे हम इसका थर्ड बात करते हैं, सी, क्लॉज बी का सी जो है पार्ट, उसके बारे में। अब क्लॉज बी का सी पार्ट क्या है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी माइनर बच्चा है जो पैदा होने वाला है, ठीक है, जो पैदा होने वाला है, और उसके पेरेंट में से किसी की भी आप कह सकते हो ट्रांसफर हो जाती है ना, वो एज अ डिप्लोमेट यहां पर आता है और रह रहा है, यहां पर आ रहा है और रह रहा है इंडिया में, तो उसके बच्चे को जो है इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, जो पोस्टेड होके आया है यहाँ पे डिप्लोमेट, राजदूत जो पोस्ट होके आया है, उसका बच्चा यहाँ पे जन्म ले रहा है। ठीक है, किसी का भी बच्चा यहाँ जन्म ले रहा है जो 5 साल तक यहाँ राजदूत आ रहा है, एम्बेसी में रह रहा है, तो उसके बच्चे को हम यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं देते। ये इसका थर्ड पार्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड, बाय बर्थ हो गया है, बाय डिसेंट। बाय डिसेंट मतलब ब्लड रिलेशन, बाय डिसेंट।
बाई डिसेंट, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी हमारा खूनी रिश्ता, हमारा खूनी रिश्ता। अब इसमें एक मेन पॉइंट क्या है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, अ पर्सन हु बोर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय इट्स डिसेंट, ठीक है। अब यहां से कोई बाहर चला गया, बाहर रहा 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद वो बाहर रहने चला गया, वहां पे उसके बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, उसके बच्चे को इंडियन सिटीजन ही बोला जाएगा। वो कब तक बोला जाएगा, जब तक वो बच्चा वहां का पासपोर्ट एक्वायर नहीं कर लेता, वो बच्चा जब तक वहां का पासपोर्ट एक्वायर नहीं कर लेता, ठीक है, वो ब्लड रिलेशन के थ्रू यहीं का ही रहेगा, क्योंकि उसका जो फादर है, पासपोर्ट तो इसमें नहीं आएगा, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन born outside India, a person born outside India on or after 26th January 1950 is citizen of India. His and her father must be Indian. फादर जो है वो इंडियन होना जरूरी है। अब आप में से कोई भी, अगर मेरे पिताजी तो पैदा नहीं हुए थे, मेरे दादाजी भी बहुत छोटे थे, ठीक है, मान लो अगर वो होते उस टाइम पे बड़े दादाजी, तो अगर वो इंडिया से बाहर चले गए, ठीक है, ऑन और आफ्टर इस पीरियड में और इसके बाद वाले में, तो अगर वहां मेरे पिताजी का जन्म होता तो वो इंडियन सिटीजन कहलाते, क्योंकि मेरे पिता इस देश के हैं, चाहे माता दूसरे देश की हो, ठीक है। पिता इंडिया का होना चाहिए, माता इंडिया की जरूरी नहीं थी, ठीक है, वो किसी भी देश की चल जाएगी, लेकिन पिताजी भारतीय होने चाहिए, तब आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, अन्यथा आप रद्द कर दिए जाओगे। ये एक सच्चा दोस्त आपको बता रहा है, ठीक है। ये है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता। ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे रगों में किसका खून दौड़ रहा है, ठीक है। अब यही चीज इसके अंदर क्या होता है, एक और चीज की दिसंबर इसी में ही एक चेंज करा गया बाद में। वो क्या चेंज करा गया कि ऑल्सो दिसंबर 1992 से दिसंबर 2000 तक जो भी लोग बाहर रहे हैं, बाहर पैदा हुए, उनके कोई भी पेरेंट, आइदर पेरेंट मस्ट बी इंडियन। अब यहाँ पे माता को भी स्वीकृति मिल गई कि दिसंबर 1992 से दिसंबर 2000 तक जो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया पैदा हुए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, अगर उनके माँ या बाप दोनों में से कोई भी एक इंडियन सिटीजनशिप को होल्ड करे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर माता को भी मिल गई है, पहले तो भाई कोई नहीं देने वाला था, है ना, पहले तो कोई नहीं दे रहा था हमें, पहले तो दादाजी के पिताजी को जाना पड़ता, बाहर की गोरी से शादी करनी पड़ती और तब जाके
उस बच्चे को यानी मेरे दादाजी को यहाँ की वो मिलती। ठीक है। अब वही एक और चीज है कि जो माइनर है, जो बच्चा है, वो जो मैंने पहले बोला, वो सिटीजन कब नहीं कहलाएगा, जब वो बाहर की कंट्री का पासपोर्ट उसके नाम आ जाएगा, है ना। वो पैदा हुआ है, ठीक है, आफ्टर दिसंबर 2004 के बाद वो पैदा हुआ है, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन हैं। His her parents declare that minor does not hold a passport. Minor does not hold a passport of any other foreign country. Then he would be the citizen of India. Otherwise, अगर उसने पासपोर्ट, उस बच्चे का पासपोर्ट उस कंट्री का बन चुका है, उस बच्चे का पासपोर्ट उस कंट्री का बन चुका है, तो वो इस कंट्री का सिटीजन नहीं है। और पासपोर्ट भी नहीं बना है, लेकिन आपको 1 साल के अंदर आकर इंडिया में उस बच्चे को रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। उस बच्चे के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा है और हम इंडियन हैं, हम बाहर रहते हैं और ये बच्चा हमारा है, और ये हम इसको इंडियन सिटीजनशिप दिलाना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ रजिस्टर करेंगे। उसके लिए उस बच्चे का वहां पे पासपोर्ट नहीं बना होना चाहिए। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैंने पूरा खोल खोल के फेंक दिया है चीजों को। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। अब बाय रजिस्ट्रेशन क्या है? कोई भी एलियन है, ठीक है, एनी एलियन कैन गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन, थ्रू द रजिस्ट्रेशन। अगर उसने इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है, अदर कंट्री का जो भी बंदा है, दूसरी कंट्री का, दूसरे गोले का नहीं, दूसरे कंट्री का। ठीक है। अब इसमें भी क्लॉज, इसमें भी एक कैटेगरी है। अब इसमें क्या कैटेगरी है, हम बात करते हैं कैटेगरी 1 की पहले, कैटेगरी ए। अब कैटेगरी ए में क्या है? कैटेगरी ए में है कि अ पर्सन who married to Indian citizen and residing in India from 6 plus 1 year for applying citizenship। कोई भी पर्सन है बाहर का, एनी एलियन हु मैरिड टू इंडियन सिटीजन, चाहे वो बाहर का लड़का है, उसने यहाँ की लड़की से शादी कर ली, ठीक है, और वो 6+1 यानी 6+1 यानी 7 साल से इंडिया में ही रह रहा है, और उसके बाद अगर वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। अ पर्सन हु मैरिड टू इंडियन सिटीजन, a person who married to Indian citizen and residing in India for 6+1 year before, आप यहां बिफोर लिख सकते हो, है ना, बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से पहले, ये आता है हमारा कैटेगरी 1 में, ये आता है हमारा कैटेगरी 1 में। ठीक है। अब वहीं पे हम बात करते हैं इसमें आगे। ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा हमारा? इसके आगे एक और जो है, इसकी कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में क्या आता है? अब पीआईओ मतलब पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया, अ पर्सन
whose origin, a person of Indian origin, a person of Indian origin, जिसका ओरिजिन जो है वो इंडिया का है, वो भी यहाँ पर रेसिडेंट है 6 साल तक बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या कहना चाहते हैं ये इसमें, ये कहना चाहते हैं a PIO, person of Indian origin। अब PIO क्या है? PIO वो लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स इंडिया में थे, जिनके एंसेस्टर्स इंडिया में थे, वो लोग PIO कहे जाते हैं। ठीक है, a PIO, person of origin who has been residing in India for, वही बात आ गई, 6 + 1 साल यानी 7 साल बिफोर applying for registration। कोई भी PIO है वो रिसाइड कर रहा है इंडिया में 6 + 1 साल तक बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो 7 साल यहाँ रह रहा है तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। और PIO कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके एंसेस्टर्स थे वो यहाँ के हैं। ठीक है ना, जिनके एंसेस्टर्स यहाँ के हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरी सी की। कैटेगरी सी में क्या है? जो माइनर चिल्ड्रन है, क्या है? माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर इंडियन सिटीजन्स। वही बात आ गई, वो बच्चा जो छोटा है और उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन की, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट यार दोस्तों। साथ निभाओ और खुशियां पाओ बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन में क्या है? एक पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, resides in India for 11 + 1 year। कोई भी एलियन है जो 11 + 1 साल तक यहां रह रहा है। ठीक है, जो यहां पर रह रहा है उसको भी सिटीजनशिप मिलती है। मतलब इंडियन सिटीजन वो कब कहलाता है? अगर वो इंडिया में 11 से ज्यादा सालों तक रहा, बाय नेचुरलाइजेशन उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसका एक क्राइटेरिया है जिसको वो फुलफिल करेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरियाज बना रखे उनको फुलफिल करेगा, उसके बाद वो कंट्री का सिटीजन बन जाता है। कंट्री का सिटीजन बनने के बाद, ठीक है, कंट्री का सिटीजन बनने के बाद उसको कंट्री का सिटीजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं एक और बात क्या हो गई कि उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए एनी लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी भाषा की उसको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, और वो बंदा ओथ भी लेता है कि हाँ मैं इंडियन सिटीजनशिप को
एक्वायर कर रहा हूं, ठीक है, और उसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूं। ये किस में आता है? नेचुरलाइजेशन में। क्या आता है इसमें? एक एलियन पर्सन है, ठीक है, अ फॉरनर कैन बिकम, आप लिख सकते हो उसको, अ फॉरनर कैन बिकम अ इंडियन सिटीजन अंडर naturalization clause if he and she resides in India of 11 plus 1 year. For citizenship under this clause, either criteria must be fulfilled, okay, must be fulfilled, such as he and she must be a citizen of country, such he has be the citizen of the country, and a person must hold and knowledge of any language of the Indian constitution, any language of the Indian constitution, and should take oath of the alliance, जो जो उसमें लिखा हुआ है उन सब के बारे में, ठीक है। वहीं पे एक चीज और है कि इंडिया जो है वो सिटीजनशिप भी देता है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप कह सकते हो क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के लिख लें। नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोवाइड citizenship to anyone irrespective of all above, मतलब आप कह सकते हो जो हमारे ऑल अबव क्वालिफिकेशंस, जो हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, है ना, उनके बारे में, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, ये सब इसमें काउंट आएगा। वो आप लिख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, मैंने लिख दिया ऑल अबव क्वालिफिकेशंस, बट, लेकिन, परंतु, बट पर्सन must be distinguished personality, उसकी एक अगर अद्भुत तरीके की पर्सनैलिटी है, एक अलग पर्सनैलिटी है, इन फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, है ना, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, है ना, फिलॉसफी में, एंड ह्यूमन प्रोग्रेस में, ठीक है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सिटीजनशिप टू एनी वन इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन हमने पढ़ी उनके, बट जो पर्सन अलग है, एक पर्सनैलिटी उसकी अलग है, किस चीज में? आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, फिलॉसफी में, ह्यूमन में, एंड ह्यूमन प्रोग्रेस में, उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके ऊपर का मैं ऊपर लिख रही हूं, वो उस सिटीजनशिप को क्या कहेंगे हम, ठीक है, उस सिटीजनशिप को क्या कहेंगे? बट द सिटीजनशिप was ordinary citizenship, was ordinary citizenship। अब ऑर्डिनरी सिटीजनशिप में कौन आएंगे? वो पर्सन हु कांट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट
जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, जिनके पास राइट टू वोट नहीं होगा, एंड कंडक्ट द इलेक्शन, जो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, वो सब इनके अंडर आएगा, ठीक है। बट द सिटीजन वॉज ऑनररी सिटीजनशिप, ठीक है, ये चीज उसको मिलेगी। आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। एक चीज और, कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करा रखा है ना, वो ये साबित नहीं करता कि आप इंडियन सिटीजन हो। ये बात याद रखना। हमारा आधार, हमारे डोमोसाइल, हमारे पैन कार्ड, ये सब हमें, कोई भी, इसमें पासपोर्ट भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग पासपोर्ट ऑल्सो। उनसे भी हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि हम इंडियन मतलब ये प्रूफ नहीं होता उससे कि आप एक इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। वहीं पर रिजाइन भी कर सकते हो आप इंडियन सिटीजनशिप को, है ना, रिसाइन, सॉरी, यू ऑल्सो रिसाइन द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। दोबारा आपको सिटीजनशिप चाहिए, आपने छोड़ दी थी, उसके बाद आप दोबारा उस सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन वो हो सकती है। वहीं पे रिसाइन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी टेरिटरी जो इंडिया ने एक्वायर करी है, या एनी टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। एनी टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई भी टेरिटरी है जो इंडिया का अभी अभी पार्ट बनी है, उसमें जो भी रिसाइड कर रहे हैं, एनीवन हु रिसाइड्स इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी ऑल्सो बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल्सो बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी हम इंडियन सिटीजन में कंसीडर्ड करेंगे, ठीक है, उसको भी हम इंडियन सिटीजनशिप में कंसीडर करेंगे, ठीक है। एनी टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। और जो डिक्लेयर हुई है कि ये इंडिया की टेरिटरी है, तो उसके जो ऑल पीपल आर डिक्लेयर द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। आपको पता है गोवा आया था बाद में, पौंडीचेरी आया था बाद में, तो उन सब भी बाद में वो सिटीजन कहलाए ना, पहले तो हमने उनको एक्वायर नहीं करा हुआ था, वो बाद में टेरिटरी बने, तो वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे, वो सब भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। हम बात करते हैं टर्मिनेशन की, कि मतलब टर्मिनेशन की, ठीक है, कि कैसे हम उनको लॉस कर रहे हैं, टर्मिनेशन की बात करेंगे। अब टर्मिनेशन क्या है, हाउ टू लूज लॉस्ट सिटीजनशिप, हम सिटीजनशिप को कैसे लॉस कर सकते हैं, कैसे लूज हो सकती है हमारी सिटीजनशिप। फर्स्ट है इसमें टर्मिनेशन, ठीक है, फर्स्ट है इसमें टर्मिनेशन। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन, अ पर्सन रिक्वायर्ड a person required the citizenship of other country, कि किसी को दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो वो यहाँ से टर्मिनेट करेगा अपने आप को, यहाँ से अपना नाम हटवाएगा कि अब मैं इस इंडिया का इससे ज्यादा सिटीजनशिप नहीं होगी मेरी, मतलब एज लॉन्ग आई एम नॉट द
citizen of India because he required the citizenship of another country. ये हो गया टर्मिनेशन, ये हो गया हमारा टर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं अगले की। अगला क्या है हमारा? रेनिशिएशन। ठीक है, अगला हमारा क्या है? RENUN। रेनिशिएशन। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होता है? कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसने, वही वाली बात आ गई, जिसने एक्वायर कर ली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप, वो भी निकाल दिए जाएंगे, वो भी इंडियन सिटीजन अब एज लॉन्ग नहीं रहेंगे। ठीक है ना, जिन्होंने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है वो भी अब इंडिया के सिटीजन नहीं है। वहीं थर्ड की बात करते हैं हम, डेप्रिविएशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब इंडिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो क्या कर रही है? डिप्राइव कर रही है, मतलब सिटीजनशिप को खत्म कर रही है। किस तरीके से? अगर किसी सिटीजनशिप ने, किसी ने सिटीजनशिप एक्वायर करी है किस तरीके से? फ्रॉडुलेंट मीन से, किसी चीटिंग से, धोखाधड़ी से किसी ने अगर एक्वायर करी है तो उसकी भी रद्द करी जाएगी। ठीक है, कोई डिसलॉयलिटी दिखा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स कोई डिसलॉयलिटी दिखा रहा है तो उसकी भी सिटीजनशिप को रद्द करा जाएगा, है ना। और कोई अनलॉ तरीके से ट्रेड कर रहा है किसी अनदर कंट्री के साथ या एनिमी कंट्री के साथ, तो उसकी सिटीजनशिप को भी रद्द करा जाएगा, उसकी सिटीजनशिप को भी रद्द करा जाएगा। क्या होगा इसमें? इसमें होगा कि जिसने किस तरीके से एक्वायर सिटीजनशिप फ्रॉम fraudulent means, ठीक है, disloyal towards इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स क्या है? डिसलॉयल है। वहीं इफ अ सिटीजन डू अनलॉफुल ट्रेड विद अनदर कंट्री also lose their citizenship। आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। कल हम PIO के बारे में बात करेंगे और सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में बात करेंगे। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, इन सब के बारे में भी हम कल बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब करा, जो देखते हैं वीडियो उनको भी थैंक यू है। प्लीज मस्ट वॉच द वीडियो, ओके, एंड आई रिक्वेस्ट जो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब तो करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गुड बाय।